ऑनलाइन गेमिंग जिहाद का मास्टरमाइंड शाहनवाज उर्फ बद्दू आखिरकार पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। कई दिनों की भागम-भाग और लुका छिपी के बाद कल यूपी और मुंबई पुलिस की ज्वाइंट टीम ने रायगढ़ से उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे ठाणे के कोर्ट में भी पेश कर दिया गया, जहां यूपी पुलिस उसकी ट्रांजिट रिमांड मांगेगी और ऑनलाइन गेमिंग जिहाद के हर साजिश को डिकोड करने की कोशिश करेगी। गाजियाबाद से मुंब्रा तक फैले धर्मांतरण के सिंडिकेट के हर राज को बेपर्दा करने की कोशिश भी की जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, शाहनवाज उर्फ बद्दू की ठाणे कोर्ट में पेशी हुई है। यूपी पुलिस बद्दू की ट्रांजिट रिमांड की मांग इस दौरान करेगी। ठाणे से एरोप्लेन से गाजियाबाद लाएगी यूपी की पुलिस। कल महाराष्ट्र के रायगढ़ से पुलिस ने बद्दू को गिरफ्तार किया था। मुंब्रा पुलिस ने थोड़ी देर पहले उसका मेडिकल भी कराया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बद्दू पुलिस की गिरफ्त में है। उसकी लंबे समय से तलाश चल रही थी और अब जैसे कि बताया जा रहा है कुछ देर पहले उसका मेडिकल भी करा दिया गया है। कल महाराष्ट्र से रायगढ़ पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। तस्वीरें आपके सामने। इस बीच थोड़ी देर पहले जब शाहनवाज को कोर्ट में लाया गया, उस वक्त TV9 रिपोर्टर राजीव सिंह भी वहीं मौजूद थे। उन्होंने बद्दू की हर साजिश का पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाया है। उनसे भी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ठाणे कोर्ट से उनकी रिपोर्ट। धर्मांतरण केस में आरोपी शाहनवाज को यहां पर ठाणे कोर्ट में लाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही बहन है जिसमें शाहनवाज उर्फ बद्दू जो है लाया गया है। फिलहाल ठाणे कोर्ट में शाहनवाज की पेशी होगी और उसके बाद में गाजियाबाद पुलिस जो है वो बद्दू उर्फ शाहनवाज को ट्रांजिट रिमांड लेगी और उसके बाद में गाजियाबाद लेकर जाया जाएगा, जहां धर्मांतरण के इस पूरे रैकेट को लेकर पूछताछ की जाएगी बद्दू से कि आखिर में किस तरह से ये पूरा का पूरा गेमिंग ऐप के जरिए एक धर्मांतरण का रैकेट चलाया जाता था, उसको लेकर जानकारी निकाली जाएगी और इस रैकेट में कौन कौन लोग शामिल है, किस तरह से ये पूरा रैकेट जो है वो चलता था। इसके अलावा तो और किन लोगों को अभी तक धर्मांतरण का शिकार बनाया गया है, ऐसे कितने लोग हैं जितने लोगों को टारगेट किया गया था, फिलहाल कोर्ट के अंदर पेशी के लिए लेकर जाया गया है। थोड़ी देर में ही यहाँ पर जज के सामने पेश किया जाएगा और गाजियाबाद पुलिस जो है वो ट्रांजिट रिमांड मांगेगी। ट्रांजिट रिमांड के बाद जो है गाजियाबाद पुलिस यूपी लेकर जाएगी बद्दू उर्फ शाहनवाज को। फिलहाल इस पूरे मामले में शाहनवाज की गिरफ्तारी बेहद अहम मानी जा रही, क्योंकि शाहनवाज वही शख्स है जो कि लगातार डेटिंग ऐप के जरिए, गेमिंग ऐप के जरिए जो है पीड़ित से जुड़ा हुआ था और उसने एक ही नहीं बल्कि अलग अलग गेमिंग ऐप का इस्तेमाल किया था और उसके जरिए जो है इस्लामिक लिटरेचर को लेकर कहता था कि आप इस लिटरेचर को पढ़िए, इसके बारे में जानिए। जाकिर नाइक के स्पीच जो है उसको सुनने के लिए कहता था और इस तरह से लोगों का ब्रेन वॉश किया करता था। फिलहाल इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है और इस पूरे मामले में और भी कई खुलासे हो सकते हैं और भी कई चौंकाने वाले नाम सामने आ सकते हैं। कैमरा पर्सन सुभाषिष दाम के साथ राजीव सिंह, TV9 भारतवर्ष, ठाणे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, TV9 भारतवर्ष के पास रायगढ़ के लॉज का वीडियो भी मौजूद है। वीडियो में अपने भाई के साथ लॉज में जाता दिख रहा है बद्दू। 10 जून की रात 8:30 बजे शाहनवाज ने चेक इन किया है और ये वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है। एयर कंडीशन कमरे में बैठकर खुद से जुड़ी खबरें देखता था बद्दू, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। ये होटल के रजिस्टर का लॉग भी है जिसमें साफ तौर पर एंट्री देखी जा सकती है। रजिस्टर में दिल्ली का एड्रेस भी मेंशन किया गया है, ये जानकारी भी निकलकर सामने आई। तो इसी लॉज में जाता हुआ ये CCTV फुटेज जो कि अब सामने आया है। तो शाहनवाज बद्दू की कई दिनों से तलाश थी और अब वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। उसकी ट्रांजिट रिमांड के लिए जो है अब इस वक्त ठाणे कोर्ट में पुलिस मौजूद है और इसके बाद उसे गाजियाबाद लाया जाएगा। लेकिन उससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने हम रखेंगे। बद्दू की गिरफ्तारी की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि तो ऐसे में बताना आपको जरूरी है कि कैसे गिरफ्त में आया बद्दू। बता दें आपको, पुलिस से बचने के लिए लगातार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा था, लोकेशन बदल रहा था बद्दू। कॉल डिटेल से पुलिस को बद्दू के लोकेशन की जानकारी मिली और इसके बाद कॉल डिटेल से पता चला कि बद्दू मुंबई के वर्ली में छिपा हुआ है। बता दें आपको, पुलिस वर्ली पहुंची और उससे पहले ही बद्दू एक बार फिर से
फरार हो गया। इसके बाद बद्दो की तलाश में पुलिस टीम ने सोलापुर में भी छापेमारी की। तो इसकी तलाश किस तरीके से हुई ये हम आपको बता रहे हैं। बद्दो रायगढ़ के अलीबाग भाग गया और लॉज में जाकर छिप गया। हमने आपको लॉज का सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया। पुलिस ने लॉज में छापेमारी की और बद्दो को गिरफ्तार कर लिया गया। वो वीडियो भी अब सामने आ गया है जिसमें अपने भाई के साथ लॉज में जाता हुआ नजर आया है और उसी लॉज का जो रजिस्टर है वो भी सामने आया है जिसमें दिल्ली का एड्रेस इसकी तरफ से लिखा गया है। तो कुल मिलाकर बद्दो अब पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बद्दो की ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। यूपी पुलिस को इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ठाणे कोर्ट ने बद्दो की ट्रांजिट रिमांड दे दी है। ठाणे कोर्ट से इस वक्त का ये सबसे बड़ा अपडेट है। यूपी पुलिस को ट्रांजिट रिमांड मिल गई है। तुरंत अपडेट के लिए रुक कर लेते हैं राजीव सिंह का, हमारे संवाददाता इस वक्त ठाणे कोर्ट से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, अपडेट दें। बिल्कुल, देखिए, ट्रांजिट रिमांड की मांग की थी गाजियाबाद पुलिस ने ठाणे कोर्ट में जज के सामने और उसके बाद में कोर्ट ने ट्रांजिट रिमांड की इजाजत दे दी है, यानी कि अब गाजियाबाद लेकर जाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में जज ने ये पूछा कि आप कैसे जाएंगे यूपी तक, तो पुलिस ने कहा कि बाई रोड जाएंगे, बाई कार जाएंगे। तो कोर्ट ने उन्हें सुरक्षा को लेकर भी निर्देश दिए हैं कि इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, खाने पीने की भी जिम्मेदारी तुम्हारी है। आरोपी को सही सलामत यूपी ले जाने के निर्देश दिए गए हैं। ट्रांजिट रिमांड दिया गया है। फिलहाल यहां से गाजियाबाद के लिए कब निकलते हैं ये थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट होगी, जब अधिकारी यहां से बाहर निकलेंगे और उसके बाद एक बार फिर मुमरा पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पर कागजी कार्रवाई पूरी की जाएगी और उसके बाद में गाजियाबाद के लिए आज ही यूपी पुलिस यहां रवाना हो जाएगी। फिलहाल जिस बेसिस पर और जिन सबूतों के आधार पर शाहनवाज की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर भी आपको बता दें कि बेहद चौंकाने वाली बात है। जब शाहनवाज का नाम सबसे पहले इस केस में एफआईआर के बाद सामने आया था, सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष ने ही शाहनवाज से फोन पर बातचीत की थी, बाकायदा उसका इंटरव्यू किया था हमने, जिसमें वो अपनी बातों को लेकर इस तरह से रख रहा था जैसे वो पूरी तरह से अनजान है। उसने यहां तक कहा कि अगर गाजियाबाद पुलिस उसे फ्लाइट का टिकट देगी तब वो यूपी जाएगा क्योंकि गर्मी बहुत है। लेकिन आज वही शाहनवाज था कि जब गाजियाबाद पुलिस यहां पहुंची उसे गिरफ्तार करने के लिए, वो भागा फिर रहा था और सबसे पहले वो सोलापुर गया, वहां पर उसने अपनी मां को परिजनों के पास छोड़ा। सबसे बड़ी खबर का अपडेट राजीव सिंह ठाणे की कोर्ट के बाहर से ही आप तक पहुंचा रहे हैं। राजीव, मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे।